हेलो एवरीवन। सो लेट अस गेट बैक टू क्वेश्चंस। और जितना क्वेश्चंस अगर हम इस डिस्क्रीट मैथ्स और लॉजिक का सॉल्व करेंगे ना, उतना हमारा ब्रेन अंडरस्टैंडिंग और जल्दी जल्दी सॉल्व करने का ट्राई करेगा। ठीक है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो गेट सी एस सी 2005 का है, ठीक है, इस क्वेश्चन से हम लोगों को पता चलेगा कि हाउ डू यू रीड दीज स्टेटमेंट्स, और इनको कैसे पढ़ेंगे और इसको। So let me explain you how I would break down this question whenever I see, और whenever I see a similar question, जब भी मैं ऐसा क्वेश्चन देखूंगा तो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन और एनालाइज करूंगा। ईच स्टेप वन बाय वन स्लोली आई विल ब्रेक डाउन टू यू, जिससे आप भी ऐसा कोई भी सिमिलर क्वेश्चन देखेंगे तो आप इसको सॉल्व कर पाए। ठीक है। तो उसके लिए चलो लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन फर्स्ट, and which will help you analyze also. Okay, so what is it? What is the first order predicate calculus statement equivalent to the following? मतलब फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट कैलकुलस स्टेटमेंट है, इसका इक्विवेलेंट ढूंढना है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, इक्विवेलेंसी हमको ढूंढना है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं। एवरी टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। मतलब अच्छा, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो ना, माइंड में एक ब्रेकडाउन होना चाहिए। वो ब्रेकडाउन कैसे होगा वो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। एवरी टीचर, हर टीचर, फॉर ऑल, इधर इधर ऐसे ही दिख जाएगा आपको। एवरी टीचर देर इज, एवरी टीचर इज लाइक्ड, मतलब हर टीचर इज लाइक्ड बाय सम स्टूडेंट। जब भी यहाँ सम, तो यहाँ देयर एग्जिस्ट का पैटर्न बनेगा। ठीक है, ये मैं पहली सेंटेंस पढ़ते ही दिमाग में क्लिक होना चाहिए। ठीक है। ओके, इतना समझ गया। अब इसको लिखने का ना बहुत तरीका है। देर आर वेरियस डिफरेंट डिफरेंट वेज पीपल लिखेंगे। ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी दैट व्हाट यू आप जो लिख रहा है वो अगला बंदा भी वही लिखेगा। ठीक है, इट्स नॉट नेसेसरी। इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आप ऑप्शंस को एनालाइज करो। ठीक है। और ये एनालिसिस भी बहुत ज्यादा सिंबॉलिक है। यहाँ देखिए, यहाँ बहुत सारे सिंबल्स हैं। एक वन बाय वन आप सिंबल्स को ब्रेक डाउन करो और समझो कि क्या लिखा है। तो सबसे पहले मैं रहता तो मैं इसको सबसे पहले सारे सिंबल्स को लिखता, तो फॉर ऑल एक्स। ठीक है, मतलब इसको, इसका मतलब है फॉर ऑल एक्स। ठीक है। फिर ये वाला, इसका मतलब देर एग्जिस्ट वाई। ठीक है, देर एग्जिस्ट वाई, एटलीस्ट वन वाई। ठीक है। और ये इसका मतलब इम्प्लीकेशन। ठीक है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ, इम्प्लीकेशन का बेस्ट वे है इसको इफ देन से समझो। ठीक है, जब भी इफ देन मिले तो इसको समझ लेना। ठीक है, इफ देन का मतलब। फिर और क्या क्या सिंबल है, ये वाला सिंबल, इसको एंड है। ठीक है। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है ना, कि आपको ये पूरा चीज ना एक एक माइंड में ना थोड़ा एक क्या बोलते हैं इसको, मशीन लर्निंग के टर्म्स में, या फिट होना चाहिए कि ये होता क्या है। जब ये समझ जाओगे ना कि ये होता क्या है, तब ये सारे क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे। वो कैसे मैं बता दूं। फॉर ऑल एक्स मतलब हर एक्स के लिए। ठीक है। देयर एग्जिस्ट वाई मतलब एटलीस्ट एक वाई जो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एटलीस्ट बस इतना ही समझो, अगर नहीं पता है तो इतना ही समझो। ठीक है। और ये जब भी सिंबल दिखेगा ना, ये तो मैं यूनिवर्सल है, सबको पता है, इफ देन। ठीक है, अगर ये होगा तो ये होगा, सिंपल। ठीक है, एंड का मतलब दोनों होना चाहिए। ठीक है, बस इतना समझ गया। अब मैं क्या करता ना, मैं एज ए, मैं मान लो कि मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको मैं कैसे अटेम्प्ट करता, इसको मैं कैसे इक्वलेंसी में जज करता, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको समझ में आएगा कि हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। ठीक है। तो मैं ऑप्शन ए को सबसे पहले सॉल्व करूंगा, एक सॉल्व करूंगा, बाकी के सारे आप खुद ही सॉल्व कर लोगे। फिर भी मैं आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। ठीक है। ओके, चलो। फॉर ऑल एक्स मतलब एवरी टीचर, फॉर ऑल एक्स का मतलब, ओके, फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल एक्स टीचर। ओके, मतलब एक चीज तो कॉमन दिख रहा है कि हर एक क्वेश्चन में ये वाला ब्रैकेट बाहर ही क्लोज हो रहा है, मतलब ये पूरे ब्रैकेट्स पे अप्लाई होगा, मतलब ये पूरे स्टेटमेंट पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली बोल सकता हूँ फॉर ऑल टीचर, फॉर ऑल टीचर। ठीक है। ओके, फिर उसके बाद यहाँ इम्प्लीकेशन का साइन है। ओके, इफ मतलब फॉर ऑल टीचर, इफ बस ऐसे लिख दो, एक बार लिख दो, दिमाग में क्लियर रहेगा। इफ शी एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट वन स्टूडेंट, देयर एग्जिस्ट स्टूडेंट, या बोल सकते हो देयर एग्जिस्ट वाई विच इज अ स्टूडेंट। ठीक है, देयर एग्जिस्ट वाई स्टूडेंट, मतलब ये एक सिंगल स्टूडेंट है। ठीक है, वाई स्टूडेंट। एंड इफ
अगर ये स्टूडेंट एग्जिस्ट करेगा, इफ स्टूडेंट एग्जिस्ट, इफ स्टूडेंट, देन टी, देन, रुक जाओ, आपको शायद क्लियरली दिख रहा है कि नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके, नीचे लिखता हूँ इसको। देन टीचर वाई लाइक्स स्टूडेंट, आई मीन टीचर एक्स लाइक स्टूडेंट बेसिकली। इसको थोड़ा सा, ये इसको एक्स बनाना है, ठीक है। टीचर एक्स लाइक्स स्टूडेंट वाई, ठीक है। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है वो समझो पहले। मतलब अगर टीचर, हर सभी टीचर, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करती हो, मतलब टीचर एग्जिस्ट करती हो, और तब फिर टीचर एग्जिस्ट कर रही हो, इफ टीचर एग्जिस्ट, देन देर एग्जिस्ट वन स्टूडेंट, मतलब कोई एक स्टूडेंट होगा, देर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट कॉल्ड वाई। अगर ये स्टूडेंट वाई एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तभी ये टीचर और स्टूडेंट को लाइक करेगी। मतलब एवरी टीचर इज लाइक बाय, इफ देर एग्जिस्ट। मान लो कि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगी तो ये लाइक नहीं होगा, ठीक है। मतलब अगर स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तब ये लाइक नहीं होगा, ठीक है। मान लो कि आपका कोई टीचर है, राहुल सर, ठीक है, बेस्ट एग्जाम, राहुल को छोड़ो, मनम करके आपका टीचर है, ठीक है। एक कोई बंदा है राहुल करके, ठीक है। अगर अगर वो एग्जिस्ट करेगा तभी मैं, तभी मुझे कोई एक स्टूडेंट लाइक कर पाएगा। अगर राहुल आज एब्सेंट है तो मतलब ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा बेसिकली, ये इंडिकेट कर, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा दिमाग में क्लियर होगा, ठीक है। अब मैं दो तीन ऑप्शन सॉल्व करूंगा ना तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। चलो मैं आपको और ऑप्शंस करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब बी ऑप्शन, ठीक है। फॉर ऑल एक्स, फॉर ऑल टीचर, ठीक है। अगर टीचर एग्जिस्ट कर रही है तो, इफ शी एग्जिस्ट, if he or she exists, then there exists one student, there exists one student y, और ये x हो गई हमारी, and they like each other, and they like teacher like student, ठीक है। थोड़ा सा गलत मतलब निकल रहा होगा लेकिन सही है, ठीक है। अब मान लो कि हाँ ये सही बैठ रहा है, ठीक है। एवरी टीचर, मतलब ये इस टोटली का मतलब ये है कि फॉर एवरी टीचर, अगर वो एग्जिस्ट कर रही है तो देर एग्जिस्ट वन स्टूडेंट वाई, मतलब देर इज सम फॉर, ये इधर सेंस बन रहा है ना, सेंस बन रहा है इधर। देर एग्जिस्ट वन स्टूडेंट वाई, मतलब ये सम स्टूडेंट वाई, सम स्टूडेंट वाई, सच दैट टीचर लाइक स्टूडेंट, टीचर लाइक स्टूडेंट। अच्छा ये सही बैठ रहा है। अच्छा मान लो और देखते और कोई ऑप्शंस देखते अगर सही होगा तो, ये मे ये ऑलमोस्ट सही दिख रहा है मेरे को, ऑलमोस्ट सही है, ऑलमोस्ट नहीं पूरा ही सही है, ठीक है। ये सही हो गया अपना ऑप्शन। अब वही बात है कि मल्टीपल आंसर्स भी करेक्ट हो सकते हैं, तो हमारा पूरा सॉल्व करना ज़रूरी है, ठीक है। एक आंसर तो बी है हो गया हमारा, ठीक है, ये गलत है। चलो अब सी ऑप्शन को चेक करते हैं, ठीक है। ओके, देर एग्जिस्ट वाई, मतलब कोई एक वाई एग्जिस्ट कर रहा है फॉर ऑल टीचर, ठीक है। मतलब ये बाहर पूरा ब्रैकेट्स के बाहर ही कर दिया इन्होंने, ओके। देन फॉर ऑल टीचर, फॉर ऑल टीचर इफ शी एग्जिस्ट, ओके थोड़ा और जूम आउट कर देता हूँ जिससे आपको और क्लियरली दिखे, ठीक है, ठीक है। आई होप ये दिख रहा हो, ठीक है। फॉर ऑल टीचर इफ शी एग्जिस्ट, if she exists, let's just not say he or she, let's just say if exist, क्योंकि let's be gender neutral, if exist, अगर वो टीचर एग्जिस्ट कर रही है then student y and likes, ठीक है। ओके, ओके फॉर ऑल टीचर इफ, ओके दिस इज अ क्लोज वन, ये थोड़ा क्लोज है। क्यों क्लोज है मैं बताता हूँ, ठीक है।
देर फॉर ऑल टीचर, मतलब ये फॉर ऑल और देर एग्जिस्ट को उन्होंने बाहर कर दिया है, ठीक है। मतलब क्या होगा ना, अगर ये टीचर एग्जिस्ट कर रही होगी, ठीक है, तब एक स्टूडेंट होगा जो उस टीचर को लाइक करेगा। ये ऑलमोस्ट क्लोज है बी के। अबे क्यों? इसको कुछ लोग बोलेंगे कि ये सेम है, नहीं ये सेम नहीं है। ये सेम क्यों नहीं है पता है? अगर मान लो कि अगर ये टीचर, ये जो स्टूडेंट है ना, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है, मान लो कि ये स्टूडेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा, तब ये पूरा लाइक्स वाला सिस्टम नहीं चलेगा। जो लाइक्स वाला सिस्टम है ना, वो हम इधर चला नहीं सकते। ओके, तो उसकी वजह से ना ये पूरा गलत हो जाएगा, स्टूडेंट वाई एंड लाइक्स। ओके, इसका मतलब क्या है कि देर एग्जिस्ट वन वन स्टूडेंट जो टीचर्स को लाइक कर रहा है, ठीक है, नॉट नेसेसरी कि वो एक्स को लाइक करेगा। अगर वो स्टूडेंट एक्स को लाइक करने वाला नहीं है, इसका मतलब ये तब ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, बस तब ये फॉल्स हो जाएगा। बट ये क्लोज वन था। आप अगर गड़बड़ करोगे ना तो इस ऑप्शन पे करोगे, बी और सी में आपको कंफ्यूजन मिलेगा। फिर भी आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगा कि ये कंजक्टिवली कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये वाला एक क्लोज कॉल था, इसको मैं बोल सकता हूँ क्लोज कॉल। अगर आपने बी और सी सोचा होगा क्वेश्चन का आंसर, तो यू आर एट अ गुड स्टेट, थोड़ा और प्रैक्टिस की जरूरत है बस, ठीक है। तो ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट ऑप्शन, डी ऑप्शन। ओके, फॉर ऑल एक्स टीचर ऑफ एक्स एंड, ओके, फॉर ऑल टीचर, फॉर ऑल टीचर मतलब सारे टीचर्स के लिए। इसको इसको अब हम, अब आपको समझ में आ रहा है, फॉर ऑल की जगह हम एवरी टीचर बोल सकते हैं यहाँ। एवरी टीचर एंड एंड देयर एग्जिस्ट वाई। ओके, ओके, देयर एग्जिस्ट वाई मतलब देयर एग्जिस्ट एंड देयर एग्जिस्ट, ओके, देयर एग्जिस्ट अ स्टूडेंट, इफ स्टूडेंट एग्जिस्ट, ओके, इफ स्टूडेंट देन लाइक, ओके, देन लाइक। अच्छा, ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। ये नहीं बैठेगा, ये कैसे नहीं बैठेगा वो भी बता देता हूँ, एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। ये नहीं बैठेगा, ये नहीं बैठेगा, अभी अभी बताता हूँ कैसे। मान लो कि यू हैव अ टीचर, ओके, सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर मान लो कि देर फॉर एवरी टीचर देर एग्जिस्ट, यूनिवर्स में टीचर है, मतलब आपके क्लास में कोई टीचर है, ठीक है, तो कोई एक स्टूडेंट होगा। इफ वन स्टूडेंट, देर एग्जिस्ट वन स्टूडेंट दैट माइट लाइक दैट टीचर, देर एग्जिस्ट माइट वन स्टूडेंट दैट माइट लाइक दैट टीचर। अगर ये पूरा फॉल्स हो गया, मान लो कि ये पूरा फॉल्स हो गया इस साइड, मतलब देर एग्जिस्ट नो स्टूडेंट, ये साइड पूरा, ये एंड है ना यहाँ, ये एंड की जगह पे पूरा फॉल्स हो गया, तब तो ये पूरा ही फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ये फेल कर जाएगा। ओके, कॉन्ट्ररी आपको डाउट होगा कि यहाँ क्यों नहीं फेल होगा, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ अगेन सेम सेम चीज मैं बताता हूँ, ठीक है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ P इम्प्लाइज Q में, ठीक है। बस एक बार ये याद कर लेना। आ, अगर ये ट्रू है तो इसको भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर ये ट्रू है और ये फॉल्स है, ठीक है, ये तो ये पूरा ट्रू है, ये भी फॉल्स हो जाएगा, मतलब ये ट्रू हो जाएगा। अगर ये फॉल्स है, फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स हो जाएगा ट्रू, ठीक है। और ये फॉल्स इम्प्लाइज ट्रू, ये भी हो जाएगा ट्रू, ठीक है। मतलब अगर ये फॉल्स है ना, मतलब ये फॉल्स है ना, तो ये कहीं भी चलेगा। लेकिन अगर ये ट्रू है ना, मतलब टीचर एग्जिस्ट कर रहा है ना, इट इज नेसेसरी दैट कि ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो। मतलब अगर ये टीचर वाला स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू होना पड़ेगा। अगर ये फॉल्स हो गया ना, तब तो ये गया, ठीक है। तो यहाँ वो वाला केस है, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, यहाँ भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ये बेसिक रूल हर बार याद रखना, ठीक है। ये बेसिक टेबल जो मैंने पहले भी बनाया था, ये टेबल कभी आपको लाइक रॉन्ग साइड नहीं ले जाएगा हमेशा। इस टेबल का एप्लीकेशन ना, मैं इसको बोल सकता हूँ, ये ना ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका एप्लीकेशन जानना और इसको कैसे यूज़ करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो ओके, लेट मी रिवाइज व्हाट एंड ऑल आई टॉट यू। सो बेसिकली ये वाला जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहीं भी कभी भी यूज हो सकता है। और लॉजिक में ना,
क्वेश्चंस अगर कहीं से बनेंगे ना, तो यहीं से बनेंगे, चाहे कितना भी हार्ड पेपर हो, कैसा भी मुश्किल क्वेश्चन हो। और कभी भी कोई क्वेश्चन बन रहा है, गेट में हो, कहीं भी हो, कोई भी पेपर में अगर इसके ऊपर सवाल बन रहा है ना, या इस टॉपिक से कोई सवाल आ रहा है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली वो पी इम्प्लाइज क्यू से ही आएगा, क्योंकि ये दिखता सिंपल है लेकिन समझ में नहीं आता है जल्दी लोगों को। ठीक है, तो हर बार आपको क्या करना है कि इसको चेक करते जाना है, कहाँ ये फॉल्स हो जाए। जैसे कि यहाँ फॉल्स हो जाएगा, यहाँ फॉल्स हो जाएगा, ओके, ये भी फॉल्स है। अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? ओके, फाइनली आंसर इसका लिख देता हूँ। इसका ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, होपफुली ए बी, ए सी डी में से कोई भी करेक्ट नहीं था। ठीक है, इसके जैसे अगर आपको और भी लॉजिक समझना है, और आप चाहते हैं कि मैं इससे भी ज़्यादा और सारे क्वेश्चंस करवाऊँ, तो आप कमेंट करना कि आपको कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, और आपको कौन सा टॉपिक में हेल्प चाहिए, जिससे मैं आपको रिलेवेंट डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के पर्सपेक्टिव से, या कंप्यूटर साइंस के पर्सपेक्टिव से, या मशीन लर्निंग के पर्सपेक्टिव से, ये मैं आपको बहुत इजीली ऑन पेपर बता सकता हूँ, जिससे आप कोई भी एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैसे भी तैयारी कर रही हूँ, उससे आप आराम से ये सारे डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक एनालिसिस और ये जितने भी क्वेश्चन है ना, ये सबको सॉल्व कर पाऊँ। ठीक है, और आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड एक थ्योरी सेशन लूँ, या थ्योरी लेक्चर बना के डालूँ, तो वो भी आप कमेंट करना। ठीक है, चलो, तब तक के लिए बाय बाय।